मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रही हूँ तुम किसी उलझन में हो, किसी बात को लेकर, अपने प्रेमी के व्यवहार को लेकर। तुम्हारे मन में हजारों नकारात्मक प्रश्न उठ रहे हैं। तुम्हें उसके प्रेम पर संदेह हो रहा है। आजकल वह कुछ बदला सा है। तुम्हारी अच्छी बातों पर भी उसे क्रोध आता है। वह तुम्हें अनदेखा करने लगा है। तुम्हारे मन में बहुत असुरक्षा का भाव आ रहा है। तुम सोच रहे हो कहीं उसके जीवन में कोई और तो नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चे, वह किसी अन्य से बात तो नहीं करता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह डर इसलिए है क्योंकि अब वह तुम में पहले जितना रुचि नहीं दिखाता। जो व्यक्ति हर पल तुमसे बात करता था, तुमसे बात करने के लिए हर पल रात भर जागता था, मेरे वह अब सुकून से 2 पल भी बात नहीं करता। जब भी बात करता है तो किसी बात को लेकर बहस करने लगता है। इसीलिए तुम्हें लगने लगा है कि शायद अब वह तुमसे प्रेम नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के संदेह दूर करने आई हूँ। मैं तुम्हारे प्रेमी का बर्ताव तुम्हारे प्रति बदल गया है, परंतु उसकी माँ तुम्हारे प्रति समर्पित है। तुम्हारे लिए वह पूरे संसार से लड़ सकता है, केवल उसे दिखावा करना नहीं आता। प्रेम वह तुमसे असीमित करता है। वह तुम्हारे प्रति लापरवाह हो गया है, किंतु तुम्हारे प्रति उसकी रुचि कम नहीं है। अब वह बेफिक्र रहता है। पहले वह हर पल तुम पर नजर रखता था, तुम्हारे हर कार्य पे टोकता था, क्योंकि उसे तुम पर, तुम्हारे प्रेम पर पूर्ण विश्वास नहीं था। अब वह तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, खुद से भी ज्यादा भरोसा करने लगा है। इसीलिए वो तुम्हें लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहता, तुमसे ज्यादा बातें नहीं करता। मैं जानती हूँ तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। किसी भी मूल्य पर उसे खोना नहीं चाहते। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, वह भी हर कीमत पर तुम्हें पाना चाहता है। वह तुम्हारे जन्मों का साथी है। प्रकृति ने स्वयं तुम दोनों का मिलन करवाया है, तुम्हें मिलाया है। चिंता मत करो, कुछ समय और प्रतीक्षा करो। तुम्हारे मन की शिकायतें जल्द ही दूर होगी। मैं जानती हूँ तुम दोनों के मध्यम किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है। अब तुम्हें उसके साथ पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वह तुमसे दूर जा रहा है, किंतु यह तुम्हारे मन का भ्रम है।
सत्य तो यह है कि तुम दोनों का मिलन आध्यात्मिक है। ब्रह्मांड ने तुम दोनों को मिलाया है। तुम्हारे बीच इस समय जो गलतफहमियां उत्पन्न हो रही है उसे नियति का कोई संकेत समझो। मेरे बच्चे, प्रकृति तुम्हें सतर्क कर रही है। तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही है। इसका अर्थ है तुम्हें अब अपने जीवन के अन्य पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम प्रेम में इतने मगन हो गए हो कि अपने जीवन और अपने परिवार के प्रति दायित्व को भूल चुके हो। अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है। तुम कर कुछ और रही हो, सोच कुछ और रही हो। मेरे बच्चे, तुम एक बेहतर इंसान हो। तुम में दया भाव है। बहुत से लोगों का सहारा हो तुम। तुम्हें बहुत से चेहरे की मुस्कान हो तुम। तुम्हें मैंने चुना है किसी असहाय के लिए, किसी भूखे के लिए, किसी निर्धन के लिए। भविष्य में तुम्हारे माध्यम से बहुत से लोगों का जीवन सुख में होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं जल्द लौटूंगी। अपना अगला संदेश लेकर मेरी प्रतीक्षा करना। क्या तुम आगे भी मेरे संदेश को सुनना चाहते हो तो हर हर महादेव लिखकर पुष्टि करना। तुम्हारा दिन मंगलमय हो।